हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्व संख्या के जो बाकी छूटे हुए प्रश्न थे उनको हल करेंगे। तो अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये प्रश्न आपको देखने में भले कठिन लग रहा है, अभी इसका पार्ट जो है और कठिन है। वो बाकी प्रश्न अगले वीडियो में बताए जाएंगे, पहले आप इनको सीखने का प्रयास करिएगा। यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे क्योंकि जो कठिन प्रश्न होते हैं वही पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है 2x + 3y + 4z का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। इसी तरह से प्रश्न पूछेगा। तो मैंने आपको सर्वसंख्या के सारे सूत्र याद करवा दिए थे, आप सभी लोग याद कर लिए होंगे। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा वो भी आप याद कर चुके होंगे। चलिए मैं सूत्र को बताता हूं, तब आपके दिमाग में आएगा। यहाँ पर देखिए a + b + c का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग सूत्र लिख देते हैं। कौन सा सूत्र लगेगा? a + b + c का होल स्क्वायर। तो a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस क्या होता है? b स्क्वायर प्लस क्या होता है? c स्क्वायर प्लस क्या होता है? 2ab प्लस क्या होता है? 2bc और प्लस यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2bc प्लस 2ca लिखेंगे। अब आपको करना क्या है? जहाँ पर फार्मूले में a है, a की जगह पर 2x लिखना है। जहाँ पर फार्मूले में b है, b की जगह पर 3y लिखना है। जहाँ पर फार्मूले में c है, c की जगह पर 4z लिखना है। ये बातें आपको समझ में आ गई तो हम सवाल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम लोग बराबर का चिन्ह इस तरह से लाएंगे। a स्क्वायर है तो a की जगह पर आपको 2x लिखना है, तो हम लोग 2x लिखते हैं। a का पावर 2 है तो 2x पूरे का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह बनाएंगे। यहाँ पर b है, b की जगह पर हम लोग 3y लिखेंगे, तो यहाँ पर 3y लिखते हैं। b का पावर 2 है तो 3y पूरे का पावर 2 कर देंगे। आगे प्लस c है तो c की जगह पर हमें 4z लिखना है, तो 4z लिखेंगे। c का पावर 2 है तो 4z का पावर 2 हो जाएगा। आगे देखिए प्लस 2 आपका 2ab था तो प्लस 2 लिखेंगे। a की जगह पर हमें 2x लिखना है तो हम लोग क्या लिखते हैं? 2x लिखते हैं। और b की जगह पर हमें 3y लिखना है तो हम लोग 3y इस तरह से लिख लेंगे। ये बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर 2ab का मतलब क्या होता है? 2 × a × b होता है। तो इसमें 2 का गुणा हम 2x के साथ करेंगे, फिर 3y के साथ करेंगे। अब हम लोग ये इसको सॉल्व करेंगे प्लस 2bc का, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं, नीचे जगह कम पड़ेगा। तो प्लस 2 कितना हो जाएगा? b की जगह पर हमें 3y लिखना है तो यहाँ पर हम लोग 3y लिखते हैं। इसके बाद आप क्या करोगे? c की जगह पर 4z लिखना है तो यहाँ पर आप 4z इस तरह से लिख लेना। अब आगे प्लस 2ca है तो प्लस का चिन्ह बनाना। 2 × कितना हो जाएगा, या इसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। ca का मतलब c की जगह पर आपको 4z लिखना है तो 4z लिख लीजिएगा, और a की जगह पर आपको 2x लिखना है तो 2x लिख लीजिएगा। तो ये देखिए काफ़ी इजी है, बस आपको प्रश्न थोड़ा बड़ा लगेगा और इसका सोल्यूशन भी बड़ा होता है, लेकिन जब आप करना सीख जाओगे तो आप आराम से ऐसे सोल्यूशन को कर लोगे, चाहे वो कितने भी बड़े हों। बातें समझ में आई? अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। बराबर का चिन्ह लाएंगे। यहाँ पर 2x का पावर 2 है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको दिखे। 2x का पावर 2 का मतलब 2 का भी पावर 2 है, x का भी पावर 2 है। तो 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा। x का पावर 2 का मतलब x का पावर 2 रहेगा। अब हम लोग प्लस का चिन्ह बनाएंगे। यहाँ पर 3y का पावर 2 है, 3 का पावर 2 का मतलब 3 × 9 हो जाएगा। y का पावर 2 का मतलब y का पावर 2 लिखेंगे। आगे प्लस 4z का पावर 2 है तो प्लस का चिन्ह बनाएंगे। 4 का पावर 2 का मतलब 4 × 4 = 16 हो जाएगा, और z का पावर 2 का मतलब z का पावर 2 लिखेंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आई होगी, कोई भी समस्या किसी को समझने में नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? प्लस 2 × 2x × 3y। जरा इस चीज को समझो, ये कैसे सॉल्व होगा। हम 2 का गुणा 2x के साथ करेंगे, फिर जितना आएगा उसका गुणा 3y के साथ कर लेंगे। ऐसे गुणा करना काफी इजी है। कैसे? हम 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इस तरह से आप 12 लिखिएगा। इसके बाद x × y बचेगा, तो x y का गुणा करोगे तो x y इस तरह से लिख लेना। यानी जब हम इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12x y आएगा। बातें समझ में आ गई? अब फिर से हम लोग प्लस का चिन्ह बनाएंगे। यहाँ पर देखिए प्लस 2 × 3y × 4z है। हम क्या करेंगे? 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, और 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 4 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 लिख लेंगे। अब यहाँ पर y × z है तो y × z करोगे तो कितना हो जाएगा? yz हो जाएगा। आगे प्लस का चिन्ह बनाओ। यहाँ पर प्लस 2 × 4z प्लस 2x है तो 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 4 8, 8 का गुणा 2 में करेंगे, 8 दूना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, जेड का गुणा एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, जेड एक्स हो जाएगा। और यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे हम इनको इसी तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फटाफट से इनको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको अगला प्रश्न कराता हूं, जिससे आपकी जब प्रैक्टिस होगी तब आप और अच्छे से चीज़ों को सीख पाओगे। इसे फटाक से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये अगले वाले फार्मूले पे आधारित रहेगा। कैसे पता करोगे कि अगले वाले फार्मूले पे है, यहाँ पर देखिए अभी जो मैं आपको पहला वाला कराया था सारे क्या थे, प्लस थे, तो आपको पता चल गया था ये प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा। लेकिन इसमें कौन सा लगेगा, इसमें देखिए यहाँ पर माइनस आ चुका है और ये प्लस है, तो इसमें a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सूत्र को लिखेंगे। सूत्र हमारा इसमें क्या लगेगा, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर प्लस आपका c स्क्वायर। यहाँ पर जब पहले माइनस आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2ab, यहाँ पर प्लस क्या लिखेंगे 2bc लिखेंगे, ये भी आपका माइनस में ही रहेगा, माइनस 2bc। अब लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस 2ca लिखेंगे। ये सूत्र जिनको भी नहीं याद है फटाफट से पहले सूत्र को याद कर लीजिए। अब जब आप सूत्र को आराम से याद कर लियो तब आपको समझ में ये भी सवाल आएगा, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जितना ज़्यादा आप टाइम लगाओगे सीखने में उतना अच्छे से आप सीख पाओगे। ये मत सोचो कि कठिन प्रश्न है तो हमें 1 मिनट में आ जाना चाहिए। ये नहीं है कि जो जिस बालक को आता है वो 1 मिनट में उसे को आ गया, उसने काफ़ी प्रैक्टिस की है। इस तरह के उसने प्रश्न 4-5 हल किए तुरंत, समझ रहे हो कि नहीं। यानी इस प्रश्न को सीखने के बाद आपको 4-5 प्रश्न आपके एक्सरसाइज से उठाने, जिनको प्रैक्टिस करना है। मेरे पढ़ाने के बाद कम से कम आप आधा घंटा डेली पढ़ा करिए, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मैं बार बार कहता हूँ रिवीजन जरूरी है। पुरानी चीज़ें जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसको भी आपको समय समय पर टाइम टेबल बनाकर रिवीजन करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं। ए की जगह पर आपको x लिखना है, बी की जगह पर 2y लिखना है, सी की जगह पर 3z लिखना है। चलिए हम लोग लिखते हैं और रखते हैं। ए की जगह पर हमें x लिखना है तो x लिखते हैं, a का पावर 2 है तो x का पावर 2 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह बनाएंगे। और b की जगह पर 2y लिखना है तो यहाँ पर 2y लिखते हैं। अब b का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 करेंगे। इसके बाद प्लस c की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3z लिखेंगे, तो 3z लिखते हैं। अब c का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 कर देंगे। माइनस 2ab है तो माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा, a की जगह पर हमें x लिखना है, इसके बाद b की जगह पर हमें 2y लिखना है तो यहाँ पर हम लोग 2y लिख लेते हैं। इसके बाद माइनस है, फिर से माइनस का चिन्ह लाएंगे, 2 लिखेंगे। b की जगह पर हमें क्या लिखना है, b की जगह पर हमें 2y लिखना है तो यहाँ पर हम लोग 2y लिखते हैं। इसके बाद c की जगह पर हमें 3z लिखना है तो यहाँ पर हम लोग 3z लिख लेते हैं। अब आपका बचेगा प्लस 2ca, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाएंगे। इसके बाद 2 इंटू कितना हो जाएगा, c की जगह पर हमें क्या लिखना है 3z, तो यहाँ पर हम लोग 3z लिखते हैं। इसके बाद a की जगह पर हमें x लिखना है तो x लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको आराम से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, सही निकल कर आएगा। थोड़ा सा भी जल्दबाजी करोगे तो गलत हो जाएगा। ये देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप हर एक स्टेप को जानते रहोगे तो आप आराम से गुणा कर लोगे। जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ, जब आप यहाँ पर गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, जैसे x का पावर 2 है तो x का पावर 2 रहेगा, आराम से करना। प्लस 2y का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 का भी पावर 2 है, y का भी पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा। और y का पावर 2 का मतलब हम लोग y का पावर 2 लिखेंगे। प्लस का चिन्ह बनाएंगे, 3z का पावर 2 का मतलब 3 का पावर 2, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। और यहाँ पर z का पावर 2 ही इस तरह से लिख लेंगे। माइनस का चिन्ह बनाना, यहाँ पर देखो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2y है, तो इनका जब हम गुणा करेंगे, माइनस 2 का गुणा x में करेंगे तो माइनस 2x होगा, फिर उसका गुणा हम 2y के साथ करेंगे। तो जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा ध्यान दीजिएगा, अगर ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा लेना। अब आपको करना क्या है, 2 का गुणा 2 में कर लीजिए, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब x इंटू वाई बचेगा तो x y इस तरह से लिख लीजिएगा। यानी अगर हम माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2y करेंगे तो माइनस 4xy आएगा। चीज़ें समझ में आ गई। उसी तरह से यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह बनाइएगा। अब 2 इंटू 2y करोगे इंटू 3z करोगे तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4, 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब y इंटू जेड करोगे तो y जेड हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब आपका बच रहा है प्लस 2 इंटू 3z इंटू एक्स, तो प्लस का चिन्ह हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
इसके बाद जेड इंटू एक्स करेंगे तो जेड एक्स हो जाएगा। यही आपका फाइनली क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। ऐसे प्रश्न जो देखने में बहुत ज़्यादा कठिन लगते हैं, पेपर में भी पूछे जाते हैं, प्रसार कीजिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको इन चीज़ों को समझना, कैसे कैसे ये चीज हर एक स्टेप में आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? क्या चीज़ें समझना है हमें, क्या कि कहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है तो उसे किस तरह से सॉल्व करना है। लोग अधिकतर इसी में प्लस और माइनस में ही गुणा करने में गलती करते हैं। दूसरा चीज, आप इस सवाल को तभी लगा पाओगे जब आपको ये वाला सूत्र याद रहेगा। चीजें समझ में आ रही हो कि नहीं? तो मैंने आपको 4 सूत्र याद कराए थे, चारों याद कर लीजिएगा। 2 प्रश्न मैंने समझा दिए। अब इस पर आधारित अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो आपको आराम से कर लेना चाहिए। अब मैं सवाल को क्या करता हूँ, बदलता हूँ। सवाल आपको इस तरह से भी आएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ कठिन प्रश्न आपके बचे हुए हैं, जिनको अगर ये चीजें समझ में आ गई तो आप उन प्रश्नों को कर सकते हो, वरना मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64 दिया है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान याद कीजिए। बहुत सारे बच्चों को ये प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा होगा, लेकिन जो अभी ये प्रश्न आप सॉल्व किए हो, यही प्रश्न को बस वो क्या किया है, इस तरह से लिख दिया है। अब मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आराम से आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो x प्लस वाई प्लस जेड है, सब कुछ प्लस में है, कोई भी चीज माइनस में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर सूत्र लिखते हैं, इसमें सूत्र a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला लगेगा, क्योंकि जब सारी चीजें प्लस में है तो आपको प्लस वाला ही सूत्र लगाना है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस आपका 2ab प्लस आपका 2bc प्लस आपका 2ca होता है। अब ये सवाल क्या कह रहा था, कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। ये यहाँ पर जैसे हमने a प्लस बी प्लस सी लिखा है, इसी को ये क्या कह रहा है, a की जगह पर x है, b की जगह पर y है, c की जगह पर z है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान 12 दिया है, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान 12 दिया है। अगर इसी चीज को हम x प्लस वाई प्लस जेड के रूप में अगर सूत्र को लिख दें तो थोड़ा आप समझ लोगे अच्छे से। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं x प्लस सूत्र, ये भी यही सूत्र को जो मैंने a प्लस बी प्लस सी के रूप में लिखा है, उसी को मैं x प्लस वाई प्लस जेड के रूप में लिखता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड लिखता हूँ। अब पूरे का पावर 2 है तो इसका पूरे का पावर 2 कर देते हैं, तो क्या आएगा, x का पावर 2 प्लस आपका कितना y का पावर 2 प्लस आपका z का पावर 2 प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2 आपका z आपका x हो जाएगा। ये चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं? जो हमने a प्लस बी प्लस सी के रूप में लिखा था, उसी चीज़ को मैंने इस रूप में लिखा, जिससे चीज़ों को अब आप अच्छे से समझ सको। जैसे देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 12 दिया है, तो इसकी जगह पर हम लोग 12 इस तरह से लिखते हैं। अब पूरे का पावर 2 है तो 12 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर बोला है x का पावर 2 प्लस y का पावर 2 प्लस z का पावर 2 का मान 64 है। x का पावर 2 प्लस y का पावर 2 प्लस z का पावर 2 का मान कितना है, 64 है, तो 64 लिखते हैं। फिर आगे क्या बोला है, आगे बोला है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान आपको बताना है। ये जो आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिखा है, इसी का मान बताना है। तो इसमें देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, तो प्लस यहाँ का प्लस का चिन्ह बनाओ। 2 जब आप कॉमन ले लोगे, ये आपका कितना है, 2 जब आप कॉमन ले लोगे, ये 2 ये 2 ये 2 तीनों में है, तो 2 जब आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर एक्स वाई बचेगा, तो एक्स वाई लिखो। फिर आपका प्लस वाई जेड बचेगा, तो वाई जेड इस तरह से लिखो। प्लस आपका कितना बचेगा, जेड एक्स बचेगा, तो जेड एक्स लिखो। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो ये बोला है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब हम आराम से मान ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम क्या करेंगे, 12 का पावर 2 का मतलब 12 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 64 है, तो 64 लिख लो। प्लस आपका कितना है, आपका 2 है, फिर एक्स वाई है प्लस वाई जेड है प्लस जेड एक्स है। हम क्या करेंगे, ये जो 64 इधर प्लस में है, अगर हम लोग इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो चलिए हम आराम से इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता चल गया 12 का पावर 2 का मतलब 144 होता है। 64 इधर आएगा, प्लस में है तो बराबर किधर आएगा, तो माइनस 64 हो जाएगा।
और 144 में से 64 घटाओगे, चलिए इसको बेसिक से बताते हैं। +2 बचेगा तो हम लोग 2 लिखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक्स वाई है तो एक्स वाई लिखते हैं, प्लस वाई जेड है तो वाई जेड लिखते हैं, प्लस जेड एक्स है तो जेड एक्स लिखते हैं। अब आपको करना क्या है, 144 में से 64 को घटा लेना। तो 144 में से अगर आप 64 घटाओगे तो 4 में से 4 गया, कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर ये बन जाएगा आपका 14, ये 6 है तो 14 में से 6 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 80। 80 बराबर कितना आएगा, 2 है तो 2 लिखते हैं। ब्रैकेट में आपका कितना है, एक्स वाई प्लस आपका वाई जेड प्लस आपका जेड एक्स है। अब जरा चीज को ध्यान दो, यहाँ पर 2 जो है इन सभी के साथ क्या है, गुणे में है। अगर 2 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 2 से हम 80 को काट सकते हैं। 2 से कितनी बार में कटेगा, 40 बार में कटेगा। बातें समझ में गई, ये 40 बार में कट जाएगा। तो ये जो हमें इसका मान निकालना था, तो इस चीज को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, जो मान आता है उसको राइट साइड में। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, एक्स वाई है तो एक्स वाई लिखते हैं, प्लस वाई जेड लिखते हैं, प्लस जेड एक्स लिखते हैं। इसका मान कितना आ चुका है, 40 आ चुका है। तो 40 को इधर लिख लेंगे, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस टाइप के और खतरनाक प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी मैं जो आपको करा रहा हूँ वो कठिन है, आपको बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो सरल लगने लगेगा। शायद अब प्रश्नों की संख्या समाप्त हुई, आज मैंने 3 ही प्रश्न लिए थे। तो इनको आप क्या काम करना, अपने एक्सरसाइज से खोज के कम से 10 प्रश्न हर एक टाइप का करना। जब आप एक टाइप के 5 प्रश्न करना लगाओगे, अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये प्रश्न आपको आराम से समझ में आने लगेगा। बाकी जो कठिन प्रश्न हैं जिनको आप नहीं लगाए हो वो भी आप लगाना, हम कहते हैं आपको वो प्रश्न आ जाएगा, आप लगा लोगे, उसका आंसर सही आएगा। बस आप हर एक स्टेप को आराम से करना। अगर जरा सा भी प्लस और माइनस भी लगाने में गलती कर दोगे तो पूरा सवाल गलत हो जाता है, समझ रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।